Good morning, student. Today I will explain the chapter 2, A Crash. The writer of this chapter is Sutapa Basu. A crash is related to a alien and his spaceship that is crashed. So now I will start the chapter. Warm up. Aliens are creature. Alien ऐसी creature होती है from outer space, बाहर की जगह से, जो space होता है वहाँ से, who looks very different, जो बहुत ज़्यादा अलग दिखती हैं फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन अर्थ, जो ह्यूमन बींग्स अर्थ पे रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग दिखती हैं. लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे की पिक्चर को देखिए. डज इट लुक लाइक एन एलियन, क्या ये एक एलियन की तरह दिख रहे हैं? इन द स्पेस गिवन ड्रॉ योर आइडिया ऑफ एन एलियन एंड कलर इट. इन दिस स्पेस यू विल ड्रॉ एन एलियन एंड यू विल कलर इट. नाउ रीडिंग. What was that? वो क्या था? Something just hit my ship, जो मेरी शिप से हिट किया. I must have been a meteor from the meteor shower. I must have been, पक्का वो कोई meteor हो सकता है. meteor में small piece of rock, जो rocks होती हैं उनके जो जब वो टूट जाती हैं, जो उसके पीसेस हो जाते हैं छोटे छोटे, उसके बारे में बात करें. फ्रॉम द मेट्योर शावर, जो उस रॉक्स की शावर गिर रही थी उसकी बात करें. उसमें से कोई एक मेट्योर उसके शिप से टकरा गया है. आई एक्सीडेंटली फ्लू थ्रू, जो वहाँ से गलती से गुजर गया था. आई न्यू, मैं जानता था. आई शुड हैव पेड, कि मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मोर अटेंशन इन स्पेस शिप ऑपरेशन क्लास, जो स्पेसशिप ऑपरेशन क्लास है उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था. उसको ऐसा फील होता है. ओ नो देयर इज स्मोक कमिंग. ओ नो, वहाँ से स्मोक आ रहा है. आउट ऑफ द बैक, पीछे के हिस्से से. द स्टीयरिंग व्हील इज़ नॉट वर्किंग, जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी काम नहीं कर रही है. आई एम गोइंग टू क्रैश, मैं क्रैश होने जा रहा हूँ. उसका मतलब है कि उसकी स्पेसशिप क्रैश होने जा रही है. Yes, I have definitely crashed. पक्का मैं क्रैश हो जाऊंगा. I don't even know where I am. I don't even, मैं ये भी नहीं जानता. know where I am, कि मैं कहाँ हूँ. I don't even know, मैं ये भी नहीं जानता. where I am, कि मैं कहाँ हूँ. what am I going to do, और मैं क्या करने जा रहा हूँ. मॉम इज़ गोइंग टू बी सो एंग्री, मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा होने जा रही हैं. वेट, आई डू रिमेंबर वन थिंग, वेट मुझे याद करने दो एक चीज़ को. फ्रॉम द क्लास, जो क्लास की थी. देयर इज़ अ गैलेक्सी गाइड इन हेयर समवेयर, वो सोचता है कि यहाँ पे कोई गाइड होनी चाहिए. इन हेयर, यहाँ पे. समवेयर मतलब यहीं कहीं पे. हेयर इज़ दिस, ये है, यहाँ है. हाउ टू फिक्स योर स्पेसशिप आफ्टर अ क्रैश लैंडिंग, कि आप अपने स्पेसशिप को कैसे फिक्स करोगे जब आपकी क्रैश लैंडिंग हो जाए. इट सेज, ये कौन बताएगा? ये गाइड बताएगी. इफ़ यू हैपन टू बी आ यंग एलियन, अगर आप ऐसे हो, एक यंग एलियन की तरह हो. हु क्रैश्ड योर स्पेसशिप, जिसका स्पेसशिप क्या हो गया हो? क्रैश्ड हो गया हो एक्सीडेंटली. एंड यू ओन हिज हैंडी गाइड, और तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की एक हैंडी गाइड भी है. यू आर इन लक, तो इसका मतलब क्या है कि तुम लक में हो, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है. फॉलो दीज 10 सिंपल स्टेप्स, अब ये फॉलो करो जो 10 सिंपल स्टेप्स है. टू गेट योर सेल्फ, अपने आप को दोबारा, योर सेल्फ खुद को. सोरिंग मीन्स फ्लाइंग, मतलब उड़ने के लिए. तो अपने आप को उड़ने के लिए इनटू अ स्पेस अगेन, अब मतलब कि जो आप 10 स्टेप फॉलो करोगे और फिर उससे तुम दोबारा स्पेस में उड़ने के लिए तैयार कर लोगे अपने आप को. एंड आउट ऑफ ट्रबल विद मॉम, और मॉम की जो प्रॉब्लम है उससे भी बाहर निकल आओगे. नाउ व्हाट आर द 10 सिंपल स्टेप्स, अब वो 10 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अनब्लॉक. अनब्लॉक मीन्स ओपन करना. अब फर्स्ट स्टेप में आपको ओपन करनी है माई सीट बेल्ट, मेरी सीट बेल्ट. एंड चेक फॉर इंजरीज, और क्या चेक करना है? जो हमारी बॉडी का हर्ट पार्ट है उसको भी चेक करना है. इफ़ देयर आर एनी इंजरीज, अगर वहाँ पे कोई भी हर्टिंग हुई है, कोई भी हर्ट हुआ है आपका बॉडी का पार्ट, प्लीज़ रिफ़र टू द गाइड, तो वो वहाँ कहाँ पे देखेंगे आप? गाइड में. हाउ टू फिक्स योर बॉडी आफ्टर अ क्रैश लैंडिंग, कि आप अपनी बॉडी को कैसे फिक्स करोगे जब आपकी एक क्रैश लैंडिंग हो चुकी है. सेज द गाइड, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ था? ये सब गाइड में था.
अब वो जो स्टेप था उसको वहाँ पे फॉलो कर रहा है. आई डोंट सीम टू बी ओजिंग. ओजिंग मीन्स होता है किसी चीज़ की फीलिंग करना. सीक मीन्स बहने का एहसास जो होता है. आई डोंट सीम, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. टू बी ओजिंग, कि कुछ भी मेरे बॉडी से ओजिंग मतलब बह रहा है. सीप करना, बह रहा है मतलब उसको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि उसकी बॉडी से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है. एंड आई स्टिल हैव ऑल 6 legs. अब और जो उसके पूरे 6 legs हैं वो भी हैं उसके पास. 3 arms हैं, 4 eyes हैं, 2 antennas हैं. व्यू आई एम फाइन, इसका मतलब कि सारी चीज़ें उसके पास है, इसका मतलब वो क्या है, सही है. ओके, द नेक्स्ट स्टेप सेज, तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, रिपीटेडली प्रेस द स्टार्ट बटन. जो प्रेस दोबारा से क्या करना है, स्टार्ट बटन को प्रेस करना है. विद ऑल ऑफ योर आइज क्लोज, अपनी आंखों को बंद करके. लेट्स गिव इट अ ट्राई, आइए इसे आजमा कर देखते हैं. ड्रैट इट्स नॉट वर्किंग, वो प्रेस करता है बट वो क्या कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है. आई गेस इट इज़ टाइम टू मूव ऑन स्टेप 3. अब वो सोचता है कि अब उसको स्टेप 3 की तरह मूव करना चाहिए. अबॉन्डन शिप, अब जो शिप को छोड़ दो. एंड फाइंड अ फ्रेंडली लिविंग थिंग, और ढूंढो किसी फ्रेंडली लिविंग थिंग को जो अराउंड यू, अपने आसपास. हु गिव द शिप अ पुश, जो तुम्हारी शिप को एक पुश धक्का दे चुके. वैल यू रिपीट स्टेप 2, जब आप स्टेप 2 को रिपीट कर रहे हो, मतलब उस बटन को, स्टार्ट बटन को जब आप प्रेस कर रहे हो तो कोई लिविंग थिंग आपकी हेल्प कर सके पीछे से उसे पुश करने में. और लिविंग थिंग को आप फाइंड आउट कैसे करोगे, उसके लिए यहाँ पे एक टिप दिया है. यू कैन टेल, तुम बता सकते हो आ लिविंग थिंग इज़ फ्रेंडली, कि लिविंग थिंग फ्रेंडली है. इफ़ इट इज़ नॉट शूटिंग एट यू, अगर वो तुम्हारे ऊपर शूट नहीं करती है. आर ट्राइंग टू ईट यू, या तुम्हें खाने की कोशिश नहीं करती है. ये किसके अकॉर्डिंग टिप दी गई है, सेज द गाइड ये टिप दे रही है. दिस गाइड इज क्रेजी, ये कौन बोल रहा है, एलियन. दिस गाइड इज क्रेजी मतलब ये पागल हो गई है. आई कांट गो आउट देयर, मैं बाहर नहीं जा सकता. आई डोंट इवन नो वॉट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर लिव ऑन दिस प्लानट. आई डोंट इवन नो, और मैं ये भी नहीं जानता. वॉट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर, सॉर्ट इज स्टैंड फॉर काइंड. ओके, काइंड ऑफ क्रिएचर, सॉर्ट ऑफ क्रिएचर, सेम थिंग. आई डोंट इवन नो, मैं ये भी नहीं जानता कि किस तरह की क्रिएचर्स, किस तरह के यहाँ पे क्रिएचर्स हैं. लिव ऑन दिस प्लानट, और इस प्लानट पे रह रहे हैं. वॉट इफ़ दे ट्राई टू ईट मी, क्या यदि वो मुझे क्या खा लेंगे या नहीं खाएंगे. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई विल जस्ट स्किप दिस स्टेप, उसको लगता है कि वो इस स्टेप को छोड़ दे. ओके, द नेक्स्ट वन सेज, तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, यूज़ वॉट एवर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अपने सारे हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन. योर बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होता है डेडिकेशन. जैसे कि हमारे लेग्स हैं वो वॉक करते हैं, तो वो उनका क्या है, डेडिकेशन है हमारे लिए. ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो डेडिकेशन है, योर बॉडी इज़ रेडी, तुम्हारी बॉडी का जो डेडिकेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो रेडी है या नहीं है. फॉर वॉक, चलने के लिए. क्राउल, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं पैरों के बल, वैसे चलने के लिए. स्लाइडिंग, लुढ़कने के लिए. ओवर मीन्स होता है फ्लाइंग अराउंड, और चारों तरफ उड़ने के लिए. द आउटसाइड ऑफ शिप टू लुक फॉर डैमेज, और किस लिए बाहर की साइड, कि चारों तरफ अपनी शिप में कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है उसको देखने के लिए. या राइट, आई एम नॉट गेटिंग आउट फॉर दिस स्पेसशिप, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मतलब वो डरता है ना, तो वो कहता है आई एम नॉट गेटिंग आउट, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ. ऑफ दिस स्पेसशिप, इस स्पेसशिप से. आई गेस, मैं गेस करता हूँ, उसको गेस होता है. आई कैन स्किप स्टेप 5 and 6, वो कहता है कि स्टेप 5 और 6 वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा, छोड़ देगा. सिंस दे रिक्वायर्ड गोइंग आउटसाइड, क्योंकि वो किस चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसको बाहर जाना पड़ेगा. सो ही लीव दिस स्टेप्स. स्टेप 7 रियली इज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल. जो स्टेप 7 है, रियली, सचमुच, इज़ नॉट हेल्पफुल, वो हेल्पफुल नहीं है एट ऑल, पूरी तरह से. यहाँ पे देखिए अब स्टेप 7 में क्या लिखा हुआ था. इफ़ योर शिप वॉज बिल्ट, अगर तुम्हारी शिप बनी हुई थी बिफोर ह्यूमन्स डिस्कवर्ड एलियन, जब ह्यूमन्स ने डिस्कवर कर लिया था एलियन को, तो तुम्हें क्या कर देना चाहिए, गिव अप, हार मान लेनी चाहिए. एंड गेट अ राइड होम, और अपने घर के लिए तैयार हो जाना चाहिए जाने के लिए. इट्स गुड एडवाइस, ये अच्छी एडवाइस है. बट
हु इवन फ्लाइज, लेकिन जो फ्लाइज करेगा स्पेस शिप को, दैट ओल्ड एनीमोर, कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, पुरानी है। ओके, नाउ हेयर आई स्टेप, यहाँ पे एक दूसरा स्टेप है, आई कैन वर्क इट, मैं उसके साथ काम करता हूँ। अब देखिए वो स्टेप क्या है, सिट इन फ्रंट ऑफ द शिप एंड डिस्कस द प्रॉब्लम, इस शिप के सामने बैठ जाइए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए विद द मशीन, किसके साथ, मशीन के साथ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मे बी हेल्पफुल, हो सकता है जो क्वेश्चंस किए जाएं वो तुम्हारे लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। आई टेल द शिप, मैंने टेल को बताया, वो शिप को बताया, दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है। देन आई आस्क हाउ इट इज़ फीलिंग, और फिर आई आस्क हाउ इट इज़ फीलिंग, ये कैसी फीलिंग्स है, बट देयर इज़ नो आंसर, लेकिन वहाँ पे कोई आंसर नहीं था। दैट कांट बी गुड, ये अच्छा नहीं हो सकता। वॉट एम आई सपोर्ट टू डू नाउ, कि मैं सपोर्ट किया जाऊँगा उसके द्वारा या नहीं, उसको इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। स्टेप 9 सेज, अब देखिए स्टेप 9 क्या कह रहा है, इफ़ योर शिप डज नॉट रिस्पॉन्ड, अगर तुम्हारी शिप तुम्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है, स्टेप आउट जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट, तो क्या करना है, स्टेप आउट, तो स्टेप जो हम फॉलो करते हैं उन स्टेप से बाहर आ जाना है कुछ मिनट के लिए। एंड रिसोर्ट टू येलिंग, और रिसोर्ट येलिंग मीन्स चिल्लाना है, चिल्ला कर सहारा लेना है। वाइल वेविंग ऑल योर आर्म्स, अपनी सारी आर्म्स को वेव करते हुए, हिलाते हुए। एंड लेग्स एंड एंटीनास, जो भी उसकी आर्म्स हैं, लेग्स एंड एंटीनास हैं, उन सबको हिलाकर चिल्लाते हुए सहारा मांगना है। इट सेज ऑल आर्म्स, लेग्स एंड एंटीना, सो दैट मेक्स आ टोटल ऑफ इवन फॉर मी। अब ये स्टेप 9 था, अब देखिए वो फॉलो करने जा रहा है। इट सेज ऑल आर्म्स, वो मतलब कि उसका कहने का मतलब जो डायरी है वो कह रही है सारी आर्म्स, मतलब सारी आर्म्स, लेग्स और एंटीनास को क्या करना है, सो दैट मेक्स आ टोटल ऑफ 11 फॉर मी, तो सारी उसकी चीज़ें जो हैं उसको मिला के कितनी है, 11 है। आई विल जस्ट ले ऑन माई बैक, इन सारी चीज़ों को उसे कहाँ करना है, अपनी बैक पे करना है। एंड स्टार्ट वेविंग देम ऑल, और सारी चीज़ों को फिर वेविंग करना है, हिलाना है सब सारी चीज़ों को। एंड एग्जॉस्टेड, अब वो ये सब करके क्या कर गया है, थक गया। एग्जॉस्टेड मीन टायर्ड, वो थक गया है। 5 minutes ऑफ वेविंग ऑल माई आर्म्स, 5 minutes ऑफ वेविंग, 5 मिनट जो अपनी आर्म्स को हिलाने के थे, माई आर्म्स एंड लेग्स, एंड स्टिल नो हेल्प, इन सब चीज़ों को हिलाने से या उनको वेव करने से कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई भी उसे बेनिफिट नहीं हुआ। आई थिंक आई शुड क्विकली गेट इनसाइड, वो सोचता है कि उसे जल्दी से अंदर चले जाना चाहिए स्पेसशिप के अंदर। एंड सी व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज, और देखना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, देयर इज़ ओनली 1 स्टेप लेफ्ट, वो कहता है वाह, उसको अच्छा लगता है कि अब केवल एक स्टेप रह गया। आई रियली होप इट वर्क्स, और उसको लगता है कि सच में ये शायद काम करेगा। इफ़ ऑल एल्स फेल्स, अब इसमें लिखा हुआ है इफ़ ऑल एल्स फेल्स गिव द शिप अ लिटिल किक, तो जब वो कहता है जब सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी तो गिव द शिप आ लिटिल किक, तो शिप को एक छोटी सी किक मारो। दिस वर्क स्पेशली वेल इफ़ यू हैव 12 आर मोर फिट्स, वो कहते हैं कि दिस वर्क स्पेशली, जो ये किक मारने वाला स्टेप है वो केवल स्पेशली किसके लिए वर्क करता है, इफ़ यू हैव 12 आर मोर फिट्स, जब तुम्हारे 12 या उससे ज़्यादा पैर हो, लेकिन उसके कितने हैं, 11 हैं, तो वो किक मारता है। ठीक है, उसके बावजूद भी वो किक मारता है। बैंग बूम वैक, ठीक है, जो बैंग बूम बूम है ये किक मारने की वॉइस आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैक मीनिंग्स में साउंड ऑफ हिटिंग, ठीक है, तो वो जो किक मारी उसका साउंड निकलता है। टेक दैट ओल्ड यू ओल्ड ब्रोकन स्पेसशिप, उसको मारते हुए बोलता है तुम पुरानी स्पेसशिप, टूटी हुई स्पेसशिप। बीप बॉब वैरम, अब वो बीप बॉब करती हुई क्या करती है, वैरम मीन्स क्या होते हैं, साउंड ऑफ व्हीकल स्टार्टिंग, कि जो हमारा व्हीकल है वो स्टार्ट हो गया, ये उसका साउंड आता है। हुर्रे, वो खुश हो जाता है। इट वर्कड, इसने काम किया। बट द क्रैश हैज़ डन सो मच डैमेजेस, लेकिन जो क्रैश हुआ है उसकी वजह से उसमें बहुत सारे डैमेजेस आ गए। नाउ इफ़ आई कुड ओनली फिगर आउट, अब उसे क्या करना चाहिए, उसे सबसे पहले ये फिगर आउट मतलब सारी चीज़ें तैयार करनी चाहिए, हाउ टू हाइड इट, कि वो उसे कैसे छुपाएगा। फ्रॉम मॉम, अपनी माँ से। आई वंडर इफ़ देयर इज़ अ गैलेक्सी गाइड
फॉर दैट, वो सोचता है कि शायद वहाँ पे उसको एक कोई गैलेक्सी गाइड मिल जाए जिसकी हेल्प से वो सारे डैमेजेस को छुपा सके। आई शुड चेक द लाइब्रेरी ऑफ गैलेक्सी गाइड, वो कहता है कि मुझे चेक करना चाहिए लाइब्रेरी, गैलेक्सी गाइड की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे चेक करना चाहिए। राइट देयर इन द कुकपिट, और कुकपिट मीन्स होता है द पार्ट ऑफ प्लेन, ये प्लेन का कोई भी पार्ट या फिर जो ड्राइवर सीट होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो उस पर फिर बैठ जाता है। ओके सो व्हाट डू वी हैव हेयर, तो ओके सो व्हाट डू वी हैव हेयर, हम यहाँ व्हाट डू वी हैव हेयर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट डू वी हैव हेयर, यहाँ हमारे पास क्या है। हाउ टू डिस्टिंग्विश फूड फ्रॉम फिथ, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है डिफ़र, मतलब अलग करना। हाउ टू डिस्टिंग्विश, कि हम कैसे डिफ़र करेंगे, कैसे अलग करेंगे फूड को, फूड मीन्स खाने को, फ्रॉम फिथ, फिथ मीन्स होता है गार्बेज, कि हम खाने को कैसे गार्बेज से अलग करेंगे। आई डोंट नीड दिस वन, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन एनी लैंग्वेज, हम इस चीज़ को कैसे अच्छे से बोल सकते हैं। नोप, नोप मीन्स नो, नहीं। हाउ टू हाइड स्पेसशिप डैमेज, कि वो स्पेसशिप के जो डैमेजेस हैं उसको कैसे हाइड करेगा। फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। आई न्यू इट, मैं जानता था। टाइम टू गेट टू वर्क, अब टाइम आ गया है काम करने का। क्लास हेयर आवर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड, नाउ यू विल डू द प्रैक्टिस अगेन। ओके, थैंक यू।